जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर पर। मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं आपके साथ रीजनिंग के फंडे करूंगा क्लियर। और पीछे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 में पूछे गए चारों शिफ्ट के 20 क्वेश्चन और कैसे उन्हें आप चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे। और इन क्वेश्चंस की कुछ मैं कमियां भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए आपकी शिफ्ट का, जो 6 सितंबर 2025 में पहली शिफ्ट हुई थी, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो था आपका ऑर्डरिंग से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पर अगर बात की जाए, ये क्वेश्चन क्या है, कहता है कि अमित और सुमित की जो उम्र है वो एक समान है, आयु जो है वो एक समान है। तो अमित और सुमित बराबर हैं। उसके बाद बोला क्या, ऋचा सुमित से छोटी है। ऋचा जो है वो सुमित से छोटी है, इसलिए ऋचा यहां लिख दी गई। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, तो ज्योत्सना से भी ऋचा क्या थी, छोटी थी। अब यहां पर आगे बढ़े, लेकिन सौरभ से बड़ी है, तो लेकिन यूज होता है दूर वाले के लिए। ऋचा जो है सौरभ से बड़ी है। ये सुमित था, ये सौरभ हमने एसओ से लिख दिया। उसके बाद बोला गया सुमित ज्योत्सना से छोटा है। अगर सुमित ज्योत्सना से छोटा है और अमित और सुमित बराबर हैं, इसका मीनिंग था कि ज्योत्सना यहां पर आएगी। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यहां पर ज्योत्सना है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ था। यहां पर मैंने कहा कि कुछ कमियों की बात करूंगा। अगर आप चेक करेंगे कुल 20 क्वेश्चन में हमारे जो एग्जामिनर हैं इतने अच्छे हो चुके हैं, इन्होंने कहीं से क्वेश्चंस उठाए और चूंकि इन्हें अब 5 ऑप्शंस बनानी थी, तो इसने सभी के सभी में चौथे से 5वीं ऑप्शन क्या रख दी, नन नन नन। भैया कुछ तो आपके पास 5 लोगों के नाम थे, 5 नाम ही जोड़ देते। चलिए बढ़ते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहां कहता है कि ये बताइए 2 घंटे और 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी। सबसे बेसिक कंसेप्ट था, एक घंटे में मिनट वाली सुई 360 डिग्री का कोण पूरा करती है। तो 2 घंटे में ऑब्वियस सी बात है भैया, 360 को आप 2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 720 डिग्री। 720 डिग्री तो ये आ गया। और उसके बाद 20 मिनट और थे, और यही जानकारी आपको एक और पता होगी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण होता है कवर। तो 20 मिनट में मेरे भाई ये करेगा 120 डिग्री का कोण। 20 मिनट में करेगा मेरे भाई ये 120 डिग्री का कोण। तो 720 में 120 डिग्री जोड़ोगे, ये आ जाएगा 840, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद बात की जाए अगले क्वेश्चन की, यहां पर कहता है इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। फिर से देखिए, 5वां नन, क्योंकि इनके पास कोई और संख्या सोचने का समय ही नहीं था, कि ज्यादा टाइम तो है ही नहीं, बस आज हमने अनाउंस किया है और कल पेपर लेना है। कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, वो संख्याएं जो एक या अपने टेबल से जाती हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और हमें इसमें से पूछा गया था कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, तो 57 एक ऐसी संख्या थी जो प्राइम नंबर नहीं है। ये 3 से भाग हो सकती थी, इनका सम 5 और 7 12, और 12 अगर 3 से कटता है, इसका मतलब 57 भी आपका 3 से कटेगा। तो ये 3 से अगर भाग हो सकता था, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। बी इज द राइट आंसर। ये सिंपल सा था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर चौथा। ये नंबर सीरीज का एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन आया था, अगर आपने देखा हो, 4 12 36 108 324, बहुत स्पीड पे भाग रही है। और बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, 3 3 के मल्टीपल दिए हुए थे। 4 को 3 से गुना किया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 गुना 3 324। तो 324 को आपको यहां पर 3 से गुना करना था। 300 को 3 से गुना किया 900, 24 तिया 72, 972। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो 6 सितंबर को हुआ, इनमें से सबसे भिन्न ढूंढिए ऑड वन आउट। और 5वीं ऑप्शन नन, क्योंकि इन्हें किसी वर्ड का नाम ही पता नहीं था कि कोई ऐसा वर्ड भी है जो हम जोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की जो मेरे दोस्त ट्रिक थी वो ये थी, ये आपका पिजन एक बर्ड है, पक्षी है, क्रो एक पक्षी है, पैरट भी एक पक्षी है, और बैट भी आपको एक बर्ड दिखता है, पक्षी दिखता है, लेकिन बैट जो है आपका क्या है, एक
मैमल है, स्तनपायी है, इसलिए मेरे दोस्त ये आपका सबसे भिन्न था। तो आपको जो आंसर देना चाहिए था, यहां पर हमसे ये पूछा गया था सबसे भिन्न बताइए कौन सा है, तो सबसे भिन्न हमारा आंसर डी आ जाता। चलिए अब बढ़ते हैं 6 तारीख की दूसरी शिफ्ट के पहले क्वेश्चन के ऊपर। वो है आपके सामने, यदि 1 जनवरी 2001 को, यदि 1 जनवरी 2001 को मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा। और आज आपको इस क्लास में जुड़ते ही पता चल जाएगा कि क्यों मुझे इस रीजनिंग लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना है। भैया आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर पता हो, यदि साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष की एक प्रॉपर्टी होती है, उसका पहला तथा आखिरी दिन एक जैसा होता है। 2001 साधारण वर्ष है, ये सोमवार से शुरू हुआ है, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। मात्र 2 सेकंड का ये क्वेश्चन था। और इसी तरह से लीप ईयर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि यदि उसका पहला दिन सोमवार है, आखिरी दिन क्या होगा, तो वो एक अगला आ जाता है, कॉन्जिक्यूटिव हो जाता है। अगर यहां पे 2004 बोला जाता तो 2004 को सोमवार है तो 2004 31 दिसंबर को मंगलवार आ जाता। भागते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां कहता है, पॉइंटिंग बेस्ड एक क्वेश्चन था। अगर मैं बोलूं ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए आप सॉल्व कर सकते थे। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, कहां से शुरू किया जाता है, हमेशा मेरे से। मेरे पिता की इकलौती बेटी, मेरे पिता की इकलौती बेटी, ये तो वही महिला हो गई जो बोल रही है, ये तो वही महिला हो गई जो बोल रही है। तो महिला क्या कह रही है, एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा उसकी मां वो महिला है। तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है, पुरुष उसका बेटा लगेगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ था। मात्र आप जो है ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते थे। हाँ, जिन्हें नहीं पता चला है मैं बना के बता देता हूं। महिला ने कहा मेरे पिता की इकलौती बेटी, ये अगर महिला है, देवी है, इनके पिता की इकलौती बेटी यही महिला हुई। उसकी मां, किसकी, पुरुष की मां, उसकी मां ये महिला है। तो बोला गया पुरुष महिला का क्या लगेगा, तो महिला जब इन्हें आवाज लगाएंगी वो बुलाएंगी पुत्र, बेटा, सन, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर बात की जाए, आपका अगला क्वेश्चन जो था वो क्या था, कहता है सबसे भिन्न ढूंढिए क्या है। मरकरी, आयरन, सिल्वर, गोल्ड। फिर से उन्हें कुछ नहीं पता था, मेटल, नॉन मेटल्स कुछ और भी होते हैं, हम कोई और नाम भी रख दें। ये सारे के सारे आपके मेटल थे। लेकिन अगर बात की जाए मरकरी की, मरकरी आपका जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सारे के सारे आपके सॉलिड फॉर्म में थे। ये आपका द्रव्य है, तो इसलिए भैया ये आपका सबसे ऑड वन आउट हो गया, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ था। इस तरह की तो इस बार रीजनिंग पूछी गई, मींस लेवल बहुत कम था। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 9 में की, ऑर्डरिंग ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त क्या कहता है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक जरूर कर दो। आपका प्यार चाहिए इस चैनल को वहां तक पहुंचाना है जहां तक मैंने ठाना है कि आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, तो उतना ही प्यार आपको इस चैनल को देना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन था, मुकेश सुरेश से लंबा है। पूरा नाम लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन राकेश, बट हमेशा दूर वाले के लिए, लेकिन हमेशा दूर वाले के लिए, लेकिन राकेश से छोटा है। राकेश हरीश से लंबा है, राकेश जो है हरीश से लंबा है, ये उसने हमें बता दिया, लेकिन अमर से छोटा है। तो इसका मीनिंग ये था, अमर यहां पे आएगा, उनमें से सबसे छोटा कौन है। तो यहां पर देखिए अमर सबसे लंबा है, राकेश जो है हरीश से लंबा है, तो लेकिन मुझे ये तो नहीं पता हरीश यहां आएगा, यहां आएगा या यहां आएगा। इसका मीनिंग था हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, तो आंसर था सी एंड डी, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर बात की जाए 10वां क्वेश्चन, रैंकिंग का बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। ये 5 चैप्टर टोटल आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में आते हैं, जिनमें से ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसमें से ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से क्या होगा। तो बार बार आपको बताया गया टोटल में से रैंक माइनस करके 1 जोड़ा जाता है। 45 में से 15 माइनस किया तो 30,
30 में 1 जोड़ा 31, सी ऑप्शन इसका आंसर था। बस इतना सा काम करना था। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। आज की शिफ्ट मींस, क्योंकि ये वीडियो आपकी 7 सितंबर को बन रही है, आज की शिफ्ट का 11वां क्वेश्चन मींस 7 की सुबह का पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज से। यहां पर बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया था। 3 से 1, 3 से 1, 3 एकम 3, 4.5 का डबल 9, और यहां पर देखिए 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया था। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, और 3 का आधा करोगे 1.5, तो ये 4.5 बन गया। 1, 1.5, 2 बेटा आगे 2.5 से मल्टीप्लाई किया है। 9 दूनी 18, 9 का आधा 4.5, तो ये 22.5 आगे आपको मल्टीप्लाई करना था 3 से। 22.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 66, और 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1.5, 67.5। ये हमारा ए ऑप्शन में दे रखा था। ए फॉर अभिमन्यु सर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर बात की जाए, और ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी थी, डिट्टो सेम क्वेश्चन एग्जाम में फंसे हैं। अब यहां पर क्या कहता है, एन एम से अधिक बुद्धिमान है। बहुत अच्छी बात है, एन भैया जो है एम से अधिक बुद्धिमान है। आगे बढ़ते हैं, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब है वाई एम से ज्यादा बुद्धिमान है। उसके बाद एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, एक्स जो है वाई से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है। लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है, तो इसका मीनिंग एन यहां आ गया, इसका मीनिंग एन यहां आ गया। सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, तो सबसे अधिक बुद्धिमान आपका एन आ गया, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए मेरे भाई हमने डी को टिक कर दिया। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर कहता है, वाह जी वाह, अभी थोड़ी देर पहले बताकर आया था सेम क्वेश्चन, और बार बार ये पढ़ाया था, आपकी अगली शिफ्ट में आया, मींस अगले दिन आया। कहता है कि यदि एक लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, एक लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो उसकी 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो लीप वर्ष की प्रॉपर्टी है कॉन्जिक्यूटिव डेज, पहला और आखिरी दिन, फर्स्ट और लास्ट डे में अगर बात की जाए, यहां पर क्या आता है, फर्स्ट दिन जो भी होगा लास्ट में एक जोड़कर आंसर दे देना। फर्स्ट दिन वेडनेसडे दे रखा था, वेडनेसडे में एक दिन जोड़ दीजिए, गुरुवार, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था। डी को आप यहां पर टिक कर सकते थे। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए, और अगर कंसेप्ट्स अच्छे आ रहे हैं समझ में तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अपने आंसर भी चेक कर लेना जो लोग एग्जाम देकर आए हैं। विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया, तो कैसे करोगे। सिंपली यहां पर याद रखना, आपके पास मेरे से अपने से शुरू करना है। विनोद ने विशाल को, यहां से शुरू करिए, अपने पिता की पत्नी, टुकड़ों में जोड़ते जाना, पिता की पत्नी मां, मां के इकलौते भाई मामा, मामा के बेटे मतलब ममेरे भाई के रूप में पेश किया। तो विनोद का विशाल से क्या संबंध है, ममेरा भाई, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा था। डी को आप यहां पे टिक कर सकते थे। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बात की जाए, कहता है इनमें से सबसे भिन्न बताइए कौन सा है। इनमें से सबसे भिन्न बताइए कौन सा है। टेस्टलेस, सॉल्टी, सॉर, स्वीट, तो ये सारे के सारे स्वाद होते हैं। सॉल्टी नमकीन, खट्टा मीठा, बेस्वाद जिसका कोई टेस्ट नहीं है, तो ये सबसे भिन्न हो गया। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर कहता है, विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है, और अशोक विनय से लंबा है। अशोक विनय से लंबा है और आलोक अशोक से लंबा है। ये हमारी यहां सीरीज बन गई। समूह में सबसे छोटा कौन है, तो समूह में हमें बेटा एक बात बोली गई थी, अभय सबसे छोटा है। यहां पर अभय दे रखा था डी ऑप्शन में, डी को हमने यहां टिक कर दिया, खत्म कहानी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17वां कहता है, सबसे भिन्न ढूंढिए कौन सा होगा। तो यहां पर जब हम सबसे भिन्न ढूंढने लगे, कहता है कि भैया असंगत चुने, लिली, लोटस, रोज, ग्रोव।
ग्रेप्स, अंगूर। तो ये तीनों के तीनों आपके फूलों के नाम थे, ये तीनों के तीनों आपके फूलों के नाम थे, लेकिन जो ये है ये एक फल है, डी, इसलिए डी सबसे भिन्न हो गया। 17 क्वेश्चन का आंसर आपका डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 पॉइंटिंग का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। यहां पर बात की जाए, क्वेश्चन क्या था, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, कहां से शुरू करना है, बार बार बताया आपको, मेरी से, मेरी मां की इकलौती बेटी, मेरी मां की इकलौती बेटी, ये तो बेटा महिला ही हो गई। मेरी मां की इकलौती बेटी जब बोला गया, ये तो महिला अपनी ही बात कर रही है, तो ये महिला हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या रह गया। आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा उसकी मां, ये महिला है, तो महिला उस आदमी की मां लगेगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हां, अगर बनाना है तो मैं बना के बता देता हूं क्या कहता है। मेरी मां की इकलौती बेटी, महिला ने कहा मेरी मां, ऊपर वाली पीढ़ी में जाएंगे, की इकलौती बेटी वही महिला, उसकी मां है, किसकी, पुरुष की, जिसकी ओर इशारा किया गया था। तो बोला गया है महिला उस आदमी की क्या लगेंगी, तो महिला उस आदमी की, पुरुष क्या बुलाएंगे इन्हें, मां। ये ट्रिक है, दूसरे व्यक्ति से जाकर आवाज लगा दो। सी ऑप्शन में आंसर दे रखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19वां आपके सामने। कहा गया 7:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो एंगल निकालने की क्या ट्रिक है, आपको बार बार बताई गई थी। 30h माइनस 11/2m, 30h माइनस 11/2m। h का मतलब आवर हैंड, 30 गुना 7 माइनस 11/2 गुना m का मतलब था यहां पर मिनट 10, 210 माइनस 55, तो 210 में से आपको यहां 55 घटाने थे, तो ये आपके पास आंसर कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, वहां 10, 10 में से 5 गया 5, तो 155 डिग्री आ गया, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा था, इसलिए हमने यहां ए को टिक कर दिया। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन रीजनिंग सिंपल सी लगी थी। कहता है राम की आयु शाम की आयु से दोगुनी है, तो जो भी शाम की आयु होगी, राम की आयु यदि शाम से 2 गुनी है, तो राम इसका मतलब शाम से बड़ा होगा, और सोहन की उम्र से आधी है, और सोहन की उम्र से आधी है, इसका मतलब है जो भी आयु सोहन की होगी, राम की आयु उससे आधी है, तो सोहन यहां आ जाएगा। अब बोला गया श्याम मोहन से बड़ा है, श्याम मोहन से बड़ा है, तो भैया मोहन यहां आ गया। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा सोहन है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ था। इससे अलग जो एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, जो सबसे स्पेशल क्वेश्चन था, मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहूंगा। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि सुकेत की 3 बेटियां हैं, सुकेत की 3 बेटियां हैं, तो सुकेत की 3 बेटियां हैं, जो क्वेश्चन गलत आप प्रूफ कर सकते हैं। सुकेत की 3 बेटियां हैं, पहली बेटी, दूसरी बेटी और तीसरी बेटी, और तीनों बेटियों का एक एक भाई है, तीनों बेटियों का एक एक भाई है, तो भैया इसका एक ही तो बेटा बनना था, इसका भी भाई ये, इसका भी भाई ये, इसका भी भाई ये। और बोला गया कि परिवार में कुल व्यक्ति बताइए कितने हैं, पुरुष कितने हैं, तो यहां पर देखिए पुरुषों की बात की जाए, ये एक पुरुष था, ये एक पुरुष था, लेकिन रक्त संबंध कहता है नाम से जेंडर क्लियर नहीं कर सकते, नाम से जेंडर क्लियर नहीं कर सकते। सुकेत जरूरी तो नहीं है कि पुरुष ही हो सकता है किसी महिला का नाम सुकेत हो, क्योंकि यहां उसने नन जोड़ा हुआ था, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि इसका आंसर सी एंड डी बन जाता। लेकिन अगर आपने 2 को टिक किया है तो 100% सही है, सुकेत पुरुष और ये उसका भाई। हाँ, इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करके आप मार्क्स ले सकते हैं कि ये क्वेश्चन ही गलत है, नाम से जेंडर क्लियर नहीं कर सकते, और ऐसा ही एक क्वेश्चन पॉइंटिंग का भी था। अगर कंसेप्ट अच्छे लगे हों, ट्रिक्स अच्छी लगी हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वादा रहा, आप इस बार रीजनिंग के महारथी बनने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए।